देखो फाइनेंशियल एजुकेशन ना अगेन ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है। क्योंकि आप अलग अलग फील्ड के लोगों के पास जाओगे ना तो हर कोई अपने तरीके से फाइनेंशियल एजुकेशन पढ़ाएगा। आप किसी रियल एस्टेट वाले का वीडियो देख लो या रियल एस्टेट कंसल्टेंट के पास चले जाओ, वो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन बताएगा, आपके पैसे को रियल एस्टेट में डालना सिखाएगा, बाकी सारी सब कुछ बेकार है उसके लिए। आप किसी इंश्योरेंस वाले के पास चले जाओ, वो बोलेगा मैं आपको बताता हूँ फाइनेंशियल एजुकेशन, अपने पैसे को इंश्योरेंस में इतना इतना डालो, LIC कर लो, HDFC में डाल दो, इतना डाल दो, आपका पैसा इतना बन जाता है। वो कहेगा आपको ये फाइनेंशियल एजुकेशन है। म्यूचुअल फंड वाले के पास बैठो, वो म्यूचुअल फंड खरीदना आपको सिखा देगा। मतलब जो बेच रहा है उसके पास जाओगे वो आपको बेचेगा और उसी बेचने की चीज को कहेगा यही फाइनेंशियल एजुकेशन है। लेकिन नहीं, फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब ये होता है कि आपका पैसा जहां भी जाए वो बढ़ना चाहिए। वो चाहे रियल एस्टेट में भी हो सकता है, SIP में भी हो सकता है, और म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, स्टॉक मार्केट हो सकता है, क्रिप्टो हो सकता है। लेकिन इन सब के साथ साथ मैं कहता हूं कि आपका पैसा जब बढ़ने की बात हम कर रहे हैं, यानी कि वेल्थ बनाने की बात कर रहे हैं, तो वेल्थ के साथ साथ एक चीज कतई ना भूलो। हम मोबाइल खरीदते हैं, कवर लगाते हैं, बाइक खरीदते हैं, हेलमेट लेते हैं, लाखों की बाइक लेकिन कुछ 100 का हेलमेट, लाखों का मोबाइल लेकिन कुछ 100 का कवर। ऐसे ही आप जो SIP डाल रहे हो, पैसे रियल एस्टेट खरीद रहे हो, करोड़ों का वेल्थ बनाने के लिए कर रहे हो ना। सोच के देखो, अगर इस करोड़ों का वेल्थ बनाने की जर्नी में आप ही ना रहे, क्या होगा वो वेल्थ का? वो वेल्थ घर वाले उठा करके आपकी जो रनिंग EMI होगी उसको चुका देंगे। वेल्थ गया तेल लेने, एक तो पहले आप निपट गए, उसके बाद आपका वेल्थ निपट जाएगा। क्या करें? अरे आदमी का निपटना तो आदमी के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वेल्थ ना निपट जाए ये आदमी के कंट्रोल में है। उसके लिए रोल आता है इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। ये सबसे ज्यादा जरूरी इंश्योरेंस है, बाकी तीसरे किसी इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ टर्म और हेल्थ। अगर टर्म है जिसकी किसी के पास, जिंदगी गई तो परिवार की आगे का गुजर बसर टर्म से हो जाएगा। अच्छा, जिंदगी रहते हुए अगर हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आई, जो हॉस्पिटल तैयार बैठाएगा, आप एक बार हॉस्पिटल के अंदर घुसो, 5-7 लाख रुपए यूं ही निचोड़ लेगा बिना बात के, उससे बचा लेगा आपको। तो टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस वेल्थ प्रोटेक्शन कहता हूं मैं इसको। वेल्थ बनाना जरूरी है, लेकिन वेल्थ के साथ प्रोटेक्शन जरूरी है। किसी के साथ भी बैठो, कोई कुछ भी बेच रहा हो, आपको ये चेक करना है पैसा कितना % बढ़ेगा। अच्छा, पैसा बढ़ने का भी गणित है। आप LIC जैसे स्कीम में पैसे डालो, बहुत सारे स्कीम आते हैं, 4 से 6% देता है LIC, FD 6% देता है। सर अपना महंगाई 6% से ज्यादा है, कई चीजों पे तो महंगाई 10% से ज्यादा है। तो यानी कि एक जगह आपने पैसा डाला जो आपको साल का 6% कमा के दे रहा है, लेकिन दूसरी जगह महंगाई भी बढ़ जा रहा है जो 6% आपकी कमाई को कम कर दे रहा है। तो ये ऑलवेज इंश्योर करो कि आप किधर भी डालो पैसा, महंगाई से तो ऊपर का रिटर्न होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि LIC बुरा है या FD बुरा है, सबके पर्पस अलग होते हैं। FD का पर्पस इमरजेंसी फंड बनाना है, रिटर्न कमाना है, वेल्थ कमाना नहीं है। वेल्थ बनाने के लिए SIP, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, ये सब चीजें रियल एस्टेट है। तो जिधर भी वेल्थ बनाने जाओ, रिटर्न जरूर देखो कि आप इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई से ऊपर का रिटर्न है तो वो वेल्थ बना देगा। वो महंगाई के बराबर या महंगाई से कम है वो वेल्थ नहीं बनाएगा आपका। तो ये फाइनेंशियल एजुकेशन होती है, इतनी सी चीज बस समझनी है।